Hello guys, I am your Sunita ma'am. Today we will read the second part of the first chapter of class 8 and the name of the book is Open Skies and chapter name is The Great Sant Kabir. In the first part we read about his birth and his difficulties and today we will be the second part of the chapter. Okay, so don't waste the time and come on the point. And today we will discuss about this paragraph. The social and the practical manifestation of Kabir philosophy has run through the eyes. उस समय के जो सोशल है, जो सामाजिक और जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति थी कबीर की के दर्शन की. कबीर एक पोइट भी थे ना, तो वो फिलोसफर थे. तो वह उस समय के जो सोशल और जो प्रैक्टिकल जो समाज को लेके उनकी अभिव्यक्ति थी, उनके दर्शन से संबंधित थी, वो रिफ्लेक्ट होती है उस समय के एज की. एंड इट रिप्रेजेंटेड ए सिंथेसिस ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्सेप्ट. और रिप्रेजेंट होती है सिंथेसिस, संश्लेषण करती हैं किस चीज़ का? हिंदू और मुस्लिम कॉन्सेप्ट का. उस समय समाज, जो हमारा सोशल समाज था, वो हिंदू और मुस्लिम में दो पार्ट में डिवाइड था. तो हिंदू कॉन्सेप्ट अलग था और मुस्लिम कॉन्सेप्ट अलग था. तो वो अच्छी तरह से उनके जो फिलोसफी तो है, जो उसमें जो रिप्रेजेंट होता है, उनको अच्छी तरह से संश्लेषण किया गया है. फ्रॉम हिंदुइज्म he accepts the concept of reincarnation and the law of karma. जो हिंदू समाज था या फिर जो हिंदुनिज्म था या हिंदू शास्त्र था, वो रीबर्थ, रेनकॉर्नेशन होता है रीबर्थ, जो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानता था. और कर्म के जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, वैसे उसकी धारणा थी. फ्रॉम इस्लाम ही टेक्स द अफर्मेशंस ऑफ द सिंगल गॉड एंड द रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड आइडोलेट्री. और जो इस्लाम धर्म था, वहाँ से वो समर्थन करते थे सिंगल गॉड का. जो मुस्लिम समुदाय होते हैं, उनके सिर्फ वो एक ही भगवान अल्लाह को मानते हैं और रिजेक्शन करते हैं कास्ट सिस्टम को और मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते हैं. नॉट ओनली डिड कबीर इन्फ्लुएंस द मुस्लिम एंड द हिंदूज बट ऑल्सो ही इज वन ऑफ द मेजर इंस्पायरेशन बिहाइंड सिखिज्म एज वेल. वो सिर्फ जो कबीर थे वो मुस्लिम और हिंदुओं से ही, हिंदू जो और मुस्लिम संप्रदाय थे उनसे ही प्रभावित नहीं थे, बल्कि एक और इंस्पिरेशन था उनका. वो कहाँ से प्रेरणा पाते थे? उनके पीछे था एक सिक्किम संप्रदाय, सिख संप्रदाय ना अपने हिंदुज़म में, जो सिख संप्रदाय है गुरु नानक जी का, उनसे भी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. पीछे भी आए इसके बारे में. इट इज़ estimated that Kabir wrote approximately 2000 songs and 1500 couplets. ये अनुमानित है कि कबीर ने लगभग कितने लिखे हैं, कितने कपलेट लिखे हैं? 2000 सॉन्ग्स लिखे हैं और 1500 कपलेट्स लिखे हैं. कपलेट्स होते हैं दोहे, आप हिंदी में पता ना, दोहे. कबीर डाइड मघार नियर गोरखपुर इन 1588. जो कबीर कब मरे थे? 1518 में, और नियर गोरखपुर मघार में उनकी मृत्यु हुई थी. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट एम्पायर सिकंदर लोधी एंगर्ड बाय कबीर रिफ्यूजल टू सल्यूट हिम. और यह भी सजेशन किया जाता है, ये भी मतलब सुझाव था कि एम्पायर सिकंदर लोधी ने उनसे नाराज़ हो गई थी. वो क्या कारण था? किसके द्वारा? क्योंकि कबीर के द्वारा उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया था, मना कर दिया गया था. किस चीज़ के लिए? सल्यूट करने के लिए. सल्यूट मीन से उनके आगे झुकने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, जिस कारण से सिकंदर लोधी उनसे नाराज़ थे. tried to get him killed by drawing, burning and other means of torture. और इस कारण से बहुत सारी कोशिशें की गई थी उनको मारने की, डुबो के मारने की, जलाने की, और बहुत से टॉर्चर किए गए थे. When he died, a dispute at once arose as to disposal of the remains. जब वो मरे तो इस बात पर भी एक विवाद और उठ गया था कि उनकी जो बॉडी थी उस पर नियंत्रण पाने के लिए विवाद उठा था. कंट्रोल, हिंदू बोलते हम अपने अकॉर्डिंग इनको जलाएंगे, मुस्लिम बोलते हम अपने अकॉर्डिंग इनको दफनाएंगे. सो विच वर क्लेम्ड बाय बोथ द हिंदुज़म एंड द मुस्लिम्स. इसलिए दोनों के द्वारा उनके ऊपर ही क्लेम किया गया था. द फॉर्मर डिजायरिंग टू cremate and the later to bury him.
और फिर ये उनके द्वारा सबसे पहले तो ये इच्छा व्यक्त की गई कि इनका दाह संस्कार किया जाए, क्रीमेट होता दाह संस्कार, और बाद में लेटर टू बरी, बाद में इनको दफनाया जाए। While they strangled, Kabir himself appeared and bade them raise the cloth which covered the corpse. लेकिन ये आर्ग्यू हो गया था कि कबीर ने खुद उनको दिखाई दिए और वहां से वो उठ खड़े हुए, कहाँ से, उस कपड़े में से जहां से उनकी लाश को ढक रखा था। When this was done, और अंत में जब ये बात कंप्लीट हो जाती है, काम हो जाता है, तो इट वॉज फाउंड दैट द बॉडी हैड वेनिस्ड, कि उनके ये पाया गया कि उनकी बॉडी क्या थी, गायब हो चुकी थी। बट हीप ऑफ फ्लावर्स ऑक्यूपाइड इट्स पैलेस, और जहाँ से उनकी बॉडी गायब हुई थी वहीं पर फूलों का ढेर बिछ गया था उस स्थान के ऊपर। हाफ ऑफ दीज वर ब्रंट आफ्टर द हिंदूज कस्टम एट ए स्पॉट, और आधा जो जला हुआ, मतलब आधे पार्ट को उनको हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग जलाया गया। नेक्स्ट, नाउ नॉन एज कबीर चौराहा इन बनारस, जो जहाँ पे उनकी बॉडी को हाफ जलाया गया था उसको एट ए प्रेजेंट टाइम किस नाम से जाना जाता है, कबीर चौराहा, ये जो कहाँ पे है, बनारस में। एंड द रेस्ट वर buried at मगहर which became the headquarter of the Muslim portion of the sect that still follows कबीर। और जो बाकी का हिस्सा था उनके जो दफनाया गया था वो मगहर में जो बाद में क्या बन गया, हेडक्वार्टर बन गया मुस्लिम समुदाय का, संप्रदाय का, वो हेडक्वार्टर बन गया। और स्टिल फॉलोअर्स कबीर जो कबीर की शिक्षाएं हैं या कबीर है उनको, कबीर को वो फॉलो करते हैं। कौन, मुस्लिम पोर्शन। दे आर नेम्ड इन कबीर पंथीज, और वो क्या कहलाए, कबीर पंथीज कहलाए। ए टॉम वॉज बिल्ट देयर विच वॉज सब्सिक्वेंटली repaired about 1867 by a Muslim officer of the मुगल आर्मी। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो एक मुस्लिम ऑफिसर था मुगल आर्मी का, उसके द्वारा 1867 में बाद में एक मकबरा बनवाया गया, बाद में एक मकबरा बनवाया गया। और किसके द्वारा, एक मुस्लिम ऑफिसर थे मुगल आर्मी के, वो 1867 में, ठीक है। There are an estimated 25 million Kabir Panthis worldwide and over 3,000 आश्रम्स worldwide, और अभी अनुमानित तौर पे 25 मिलियन कबीर पंथीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड में, और 3,000 आश्रम है पूरे वर्ल्ड में। द मेजोरिटी, और इनकी जो बहुमत है ऑफ द कबीर पंथीज की आर इन इंडिया में भी बहुत सारी है। हावेवर विद इमिग्रेशन द पंथ हैज ब्रांचेज वर्ल्ड वाइड, और जो प्रवासी हैं वो भी, उनकी भी ब्रांचेज पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है। इट मीन्स कि जैसे जो इनकी बहुमत होती है कबीर पंथीज की, वो पूरे वर्ल्ड में 25 मिलियन आकी गई है, और पूरे अपने इंडिया में भी बहुत सारी हैं ये। द 5 पिलर्स ऑफ कबीर पंथ्स, और जो कबीर ने 5 शिक्षाएं बताई हैं, 5 पिलर्स बताए हैं, वो क्या हैं, लव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। तो लव, प्रेम, हमें मानव के प्रति दया होनी चाहिए, हिंसा रखनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। ओके गाइज, आज का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये बस क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और इसके थर्ड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।